तो देखेंगे हम लोग एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें। पहला एक्सरसाइज आपका क्या देखेंगे 11.1 बुक आपका डॉक्टर केसी सिन्हा। देखिए जो फर्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन कीजिए। तो इसका जब अवकलन कर दे किसके सापेक्ष एक के सापेक्ष तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा में dx किसके सापेक्ष बोला x के सापेक्ष x के सापेक्ष लिखेंगे। अब यह फंक्शन इस थ्योरम पे बैठा हुआ fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है। अगर आपका f g x हो क्या फंक्शन हो f g x तो f g x हो तो उसका डिफरेंशिएट करते पहले f फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। किसका डिफरेंशिएट करेंगे f फंक्शन का डिफरेंशिएट करते तो f फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो g फंक्शन को गुना में रखा जाएगा। f का डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन को गुना में इनटू अब जो गुना में था उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। मतलब एफ जी एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा डिफरेंशिएट एफ जी एक्स बटा जी एक्स इंटू फिर से जी एक्स का डिफरेंशिएट हो रहा है किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी साइन ए एक्स प्लस में बी किसके सापेक्ष। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी गुना में आ जाएगा इनटू अब डी ए एक्स प्लस बी गुना में होगा और डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो साइन का डिफरेंशिएट क्या कॉस तो कॉस ए एक्स प्लस में बी इनटू केवल साइन का डिफरेंशिएट करना साइन का कॉस होगा और ये वाला वैसे रह जाएगा गुना इनटू अब यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का होगा ए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाता है एक्स का डिफरेंशिएट 1 प्लस बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो इसको लिख दिया जाएगा ऐसे ए इंटू 1 ए प्लस में 0 ए तो ए यहाँ पर हो गया कॉस ए एक्स प्लस में बी यही हो गया आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स स्क्वायर किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष एक्स लिखेंगे। तो इसमें दो फंक्शन आ गया साइन एक्स स्क्वायर तो पहले डिफरेंशिएट किसका करेंगे साइन का किसके सापेक्ष बगल में जो है वो गुना में हो जाएगा इनटू साइन का पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इन गुना में हो भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स तो साइन का डिफरेंशिएट क्या कॉस तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स स्क्वायर वैसे रह जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा पावर गुना में पावर में कम। कैसे एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएट क्या हुआ पावर में गुना होता है पावर में कम तो उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x क्योंकि पावर गुना में पावर में कम करेंगे तो 1 तो इसको ऐसे लिख देंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका इसका आंसर। थर्ड में करा tan 5x प्लस में 9 इसका डिफरेंशिएट करना तो इसका भी डिफरेंशिएट बड़ा आसान है tan 5x प्लस में 9 और किसके सापेक्ष करना x के सापेक्ष करना तो x हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले किसका करेंगे tan का तो tan का डिफरेंशिएट करेंगे तो tan के इनटू में कुछ भी होगा उसको भागा में लिख लेंगे ये लिख लिए। अब इनटू जो भागा में लिखे उसको फिर से मल्टीप्लिकेशन में गुना में लिखकर
और किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष हो रहा है डिफरेंशिएट। तो tan का डिफरेंस, सिर्फ tan का कर रहे, tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो लिख लेंगे सेक स्क्वायर 5x प्लस में 9 इंटू, अब रह गया यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, रह जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाता, 5 कांस्टेंट था, कांस्टेंट रह गया, x का डिफरेंशिएट 1 प्लस 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। ध्यान दे यह कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो, जब कांस्टेंट चर के साथ रहेगा तो कांस्टेंट का कुछ नहीं करते, कांस्टेंट वैसे रह जाता है, वेरिएबल का डिफरेंशिएट होगा। जब कांस्टेंट अकेला हो, जब अचर अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएट क्या, 0। तो इसको लिख लेंगे 5 इंटू 1 5 प्लस में 0 5, तो 5 को आगे लिख लीजिए, सेक स्क्वायर 5x प्लस में 9। तो क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा करा कॉस साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिए। जब इसका डिफरेंशिएट करना हो लिख लेंगे कॉस साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो जब इसका डिफरेंशिएट करना हो तो इसका डिफरेंशिएट पहले किसका करेंगे, कॉस का। तो कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस के साथ में जो भी फंक्शन गुना में हो उसको क्या करते, भागा में कर देते हैं, भागा में इनटू, अब की किसका करेंगे, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन का डिफरेंशिएट साइन के जो भी बगल में उस टर्म से क्या कर देंगे, भागा देंगे, इनटू, फिर जो टर्म भागा में दिए फिर से उसको गुना में कर, और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। फिर से पहले किसका किए, कॉस का डिफरेंशिएट करना है, साइन को साइन के सापेक्ष, साइन के सापेक्ष, फिर साइन का डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो इसमें 3 फंक्शन समाया हुआ, कॉस साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले कॉस का डिफरेंशिएट, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस होता है, माइनस में साइन, बगल में क्या था जो है वही लिखाएगा। फिर से रिपीट, कॉस का डिफरेंशिएट क्या, माइनस साइन, ए वाला एंगल में वही रहेगा, एंगल वही रहेगा, इनटू साइन, साइन का डिफरेंशिएट, साइन का डिफरेंशिएट क्या, कॉस, और यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इनटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, पावर गुना में पावर में कम। अब इसको लिख दीजिए माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फाइंड करा साइन क्यू एक्स। तो साइन क्यू एक्स का डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट साइन क्यू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट करना तो क्या करेंगे, पहले हम लोग साइन क्यू एक्स, साइन पर पावर क्या गया 3x। तो इस तरह का डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएट करेंगे, किसका, पावर का, किसके रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में, साइन के सापेक्ष में, इनटू, अब साइन का डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। फिर से रिपीटेड, पहले साइन क्यू का मतलब पावर का डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएट होता है किसके सापेक्ष, साइन के सापेक्ष, फिर साइन का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अब पावर मतलब साइन, एक यहाँ पे साइन क्यू का डिफरेंशिएट क्या होता है, पावर गुना में, अब पावर में एक कम, साइन क्यू का डिफरेंशिएट पावर गुना में पावर में कम, इनटू साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स। तो इसको लिख लेंगे 3 कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष।
तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो डी, तो जब रूट में कोई फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे डी अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स, तो रूट एफ एक्स कोई फंक्शन हो तो उस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट पहले रूट का करते। किसका डिफरेंशिएट करते, रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट। यहाँ पे जो फंक्शन है वही रह जाएगा, तो रूट का डिफरेंशिएट हो गया 1/2 रूट। यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स रह जाएगा इनटू रूट का डिफरेंशिएट करने के बाद फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट। उसी प्रकार से यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो पहले किसका करेंगे, रूट का डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब रूट का डिफरेंशिएट करना, तो रूट के अंदर जो भी है उस फंक्शन को क्या कर देंगे, भाग में दे देंगे इनटू, अब जो भाग में दिए वो फंक्शन को गुना में लिखकर और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो रूट का डिफरेंशिएट क्या, 1/2 रूट। तो 1/2 रूट, और जो फंक्शन रहता है उसी को लिख दिया जाता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में 1 और इनटू अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स पर पावर 5 पे तका हुआ, पावर गुना में पावर में कम, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x प्लस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, और 1 मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 1 प्लस में 0, तो 2x प्लस 1 इतना गुना 1, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, यही हो गया आंसर। तो वही कह रहा tan x के पावर n का डिफरेंशिएट, tan x के पावर n का डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ लिख लेंगे tan x के पावर n, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। तो यहाँ पे tan x के पावर n, tan में आपका दो फंक्शन आ गया, जैसे आपका एफ जी एक्स, एफ में दो फंक्शन है, क्या एफ एक्स इंटू जी एक्स है। जब एक ही में दो फंक्शन हो तो इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करते, पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करते, किसका, एफ का। तो एफ का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एफ डैश जी एक्स, तो एफ का डिफरेंशिएट एफ डैश जी एक्स, ये वाला फंक्शन गुना में रह गया इनटू, अब इस फंक्शन का करेंगे जी एक्स का डिफरेंशिएट क्या, जी डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया आंसर। तो आइए, तो इस तरह का फंक्शन यहाँ पर f समझे, इसको g समझे, तो tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो लिख देंगे sec स्क्वायर, tan का sec स्क्वायर, यहाँ पे जो है x से पावर n गुना में रह जाएगा, तो tan का डिफरेंशिएट हो गया a वाला वैसे गुना में इनटू अब की किसका, x के पावर n का, तो x के पावर n का डिफरेंशिएट क्या, पावर गुना में पावर में कम, तो इसको ऐसे लिख दीजिए n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स के पावर n, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करा कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स, इसमें भी कितना फंक्शन समा गया, दो फंक्शन, एफ बन गया ए जी बन गया, एफ बन गया ए जी, तो पहले एफ का तो जी साथ में रहता है, फिर इनटू जी एक्स का। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे कॉसेक एक्स इनटू में किसके सापेक्ष करना, एक्स के सापेक्ष, तो ध्यान देंगे इस टर्म को समझ लिए यहाँ पर एक्स, तो एक कॉसेक कॉसेक का डिफरेंशिएट क्या होता, माइनस में कॉसेक, तो ए वाला फंक्शन वैसे रह जाएगा, कॉसेक इनटू में कॉट। फिर से रिपीट,
इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ई एक्स अभी है, ई एक्स अभी है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। अब लिखेंगे इंटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएट, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंस फिर से पड़ेगा माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, तो इसको लिख दीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू में कॉट कॉसेक एक्स। फिर से रिपीटेड करते इसमें, एक कॉसेक ए बन चुका है कैपिटल एक्स, कॉसेक एक्स पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ए वाला फंक्शन साथ में रहेगा, तो कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट यहां से यहां तक हो गया इंटू, अब की इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कॉसेक का, तो कॉसेक एक्स का माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्वेश्चन नंबर चौथा करा tan एक्स स्क्वायर प्लस में 3, इसका डिफरेंशिएट करना है। tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंस किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, बड़ा सिंपल है। तो क्या करेंगे, पहले tan का डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएट, तो tan में फंक्शन आपका समाया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में 3, तो tan का डिफरेंशिएट क्या, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3, तो tan का, पहले tan का डिफरेंशिएट tan का सेक स्क्वायर और ए वाला वैसे रह जाएगा इंटू, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर प्लस में 3, तो यहाँ पे सेक मतलब यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस 3 आया हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया 2x और प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 आ गया, तो 2x प्लस 0 तो 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा tan x डिग्री, तो इसका डिफरेंशिएट करना किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे tan x डिग्री, तो x डिग्री मतलब 1 डिग्री बराबर होता है पाई वाटा 180 रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है पाई वाटा 180 रेडियन, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे d और tan 1 डिग्री को लिख सकते क्या पाई वाटा 180, x है तो x लिख दीजिए, अब यहाँ पर हो गया dx बराबर, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कैपिटल x समझ लीजिए, तो tan कैपिटल x का डिफरेंशिएट क्या सेक स्क्वायर और पाई बाई 18 180 इंटू एक्स इंटू, अब यहाँ पे tan का डिफरेंशिएट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो पाई बाई 180 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रह जाएगा, कब रहता है कांस्टेंट, जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएट 1, फिर से रिपीट tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर, ए वाला वैसी रह गया इंटू पाई बाई 180 x का डिफरेंशिएट 1, तो इसको ऐसे लिख देंगे और पाई बाई 180 इंटू 1, तो पाई बाई 180 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 180 इंटू एक्स, तो इसी को आंसर में मैच करना है, तो 180 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिग्री लिख सकते वापस से, ये हो गया आपका आंसर। ए दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 7/2, इस फंक्शन का करा डिफरेंशिएट कीजिए,
तो इसको मान लीजिए लेट y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर कितना 7/2। अब इसका करा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन कह दे ज्ञात करने के लिए, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy बाई dx, y का डिफरेंस dy बाई dx। अब 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2, तो ये पूरा टर्म को x समझ लें, क्या समझ लें कैपिटल x। तो x के पावर 7/2 आ गया, तो पहले पावर का करते, पावर गुना में 3x स्क्वायर 6x प्लस 5, पावर में एक कम, तो 7/2 में जब एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 इंटू, तो पहले पावर का डिफरेंशिएट हो गया, पावर गुना में पावर में कम इंटू। अब इस टर्म का करेंगे तो 3x स्क्वायर का, तो 3 तो कांस्टेंट है रह जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट पावर गुना में पावर में कम, प्लस प्लस 6 भी कांस्टेंट है रह जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1 प्लस प्लस 5 अकेला कांस्टेंट है, केवल इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। तो यहां से लिख दीजिए 7/2 और 3x स्क्वायर 6x प्लस में 5 के पावर 5/2 इंटू 3 दूना 6x प्लस में 6, तो इससे क्या कॉमन 6, तो यहाँ पे ले लीजिए 7/2 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 के पावर में 7/2, 6 कॉमन, x प्लस में 1, तो यहाँ पे 3 दूना 6, तो 7 तिया 21 और यहाँ लिख लेंगे x प्लस में 1 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 के पावर 5/2, ये हो गया आपका 6 का आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का रहा अंडर रूट इतना आकार डिफरेंशिएट किए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे मान लीजिए y बराबर अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस में 4x के पावर 5 का डिफरेंशिएट करना, तो इसको लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे इसको x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, तो रूट इतना है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए पहले रूट का करना पड़ेगा, पहले किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है, रूट का डिफरेंशिएट 1/2 और ये x है तो x रह जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट x, तो x के जगह पे क्या ये वाला टर्म है, तो यहाँ ये टर्म हो जाएगा 5 प्लस में 2x माइनस 4x के पावर 5 इंटू रूट का डिफरेंशिएट हो गया, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे पहले 5 का, तो 5 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंस 0 प्लस 2 x का डिफरेंशिएट 1 माइनस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है रह जाएगा, x के पावर 5, x के पावर 5 का डिफरेंशिएट क्या पावर गुना में पावर में कम, तो 5x के पावर 4 हो गया। अब इसको लिख लीजिए 1 इंटू समथिंग 2 इंटू 1 2 और माइनस 5 का 20x के पावर 4 बटा में 2 अंडर रूट 5 प्लस में 2x माइनस में 4x के पावर 5, तो इसको यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस 10x के पावर 4
बटा में 2 अंडर रूट 5 प्लस में 2x माइनस में 4x के पावर 5। तो 2 कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस 10x के पावर 4 बटा में अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस में 4x के पावर 5। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करा साइन इंटू कॉस एक्स क्यू का डिफरेंस। तो इसको लेट कर लीजिए, y बराबर साइन कॉस एक्स क्यू। तो यहाँ लिख लेना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएट dy बाई dx। तो साइन पहले किसका करना पड़ेगा, साइन का, फिर कॉस का, फिर एक्स क्यू का। इसमें कितना फंक्शन समाया हुआ, 3 फंक्शन समाया हुआ। तो पहले साइन का, कॉस का, फिर एक्स क्यू का। जैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो क्या एफ जी और एच एक्स, तो कितना फंक्शन आ गया, 3 फंक्शन आ गया एफ जी एच। तो एफ जी एच का डिफ्रेंशिएट करना हो तो पहले एफ का डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश जी एच एक्स वैसी रह जाएगा, इनटू अब की जी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी डैश एच एक्स गुना में रह जाएगा, इनटू अब की एच का करेंगे तो एच डैश एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से साइन का डिफ्रेंशिएट क्या, कॉस, तो कॉस एक्स क्यू गुना में रह जाएगा, इनटू अब की कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस में साइन, तो एक्स क्यू गुना में रह जाएगा, इनटू अब की एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएट क्या, पावर गुना में पावर में कम। जैसे x के पावर 5 का हुआ वैसे एक्स क्यू का हुआ। तो इसको वैसे लिख देंगे 3x स्क्वायर, माइनस को आगे लिख दीजिए साइन एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स क्यू। ये हो गया आपका आंसर। 9 भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको लेट कर दीजिए, y बराबर कॉस साइन एक्स क्यू, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएट dy बाई dx। तो कॉस, तो पहले कॉस का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर साइन का, एक्स क्यू का, क्योंकि इस फॉर्मूला पे बैठा हुआ चैन रूल पे है, तो श्रृंखला नियम पे है। तो पहले एफ का, फिर जी का डिफ्रेंशिएट, फिर एच का डिफ्रेंशिएट। तो पहले कॉस का करेंगे, तो कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या, माइनस साइन, तो माइनस में साइन, तो ए वाला फंक्शन वैसी रह जाएगा, इनटू अब कॉस का हो गया तो साइन का, तो साइन का डिफ्रेंशिएट क्या, कॉस, तो कॉस ए वाला वैसी रह जाएगा, इनटू अब एक्स क्यू का डिफरेंशियल मतलब पावर गुना में पावर में कम। तो इसको लिख दीजिए माइनस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स क्यू। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है, यहाँ लेट कह लीजिए y बराबर साइन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ लिख लेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का डिफ्रेंशिएट तो dy बाई dx हो जाएगा। साइन, तो इसमें कितना फंक्शन आ गया, साइन का पहले, फिर रूट का, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो साइन का डिफ्रेंशिएट क्या, कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अभी साइन का हुआ है केवल, तो साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस, ए वाला टर्म वैसे इनटू में रहेगा, इनटू अब रूट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट, तो 1/2 रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट का डिफ्रेंशिएट हो गया, इनटू अब की 1 का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 और प्लस
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर 1 इंटू 2x, तो क्या मिलेगा 2x बटा में 2√1 प्लस में x स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आ गया cos√1 प्लस में x स्क्वायर, 2 कैंसिल, x √1 प्लस में x स्क्वायर इंटू में cos √1 प्लस में x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लेट कर लीजिए, y बराबर √tan 2x। तो इसका क्या करना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट dy/dx, रूट पहले किसका करेंगे, रूट का, फिर किसका, tan का, फिर 2x का। तो ये सब चैन रूल पे है, श्रृंखला नियम पे। इस तरह का डिफरेंशिएट का पहले रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट, और यहाँ पे tan 2x रह गया, तो रूट का डिफरेंशिएट अभी हो गया इनटू अब tan का, तो tan का डिफरेंशिएट क्या सेक स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर 2x है, 2x रह जाएगा इनटू अब 2x का, तो 2 रह गया, x का डिफरेंशिएट 1 होता है। फिर से रूट का कर दिए 1/2 रूट tan x, रूट का डिफरेंशिएट हो गया इनटू अब tan का करेंगे, tan का सेक स्क्वायर, और 2x है, 2x हो जाएगा, फिर 2x का 2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x बटा √tan 2x, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पे 12 करा, इसको लेट कह लीजिए, y बराबर √sin x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करना, तो लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, y का डिफरेंशिएट dy/dx, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता 1/2 रूट, तो 1/2 रूट और sin x स्क्वायर, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट sin x स्क्वायर इनटू अब साइन का डिफरेंशिएट क्या cos इनटू x स्क्वायर का 2x, तो फिर से रूट का डिफरेंशिएट ये हो गया इनटू अब साइन का डिफरेंशिएट cos x स्क्वायर का 2x, तो 2 कैंसिल, तो लिख देंगे यहाँ पर x इंटू cos x स्क्वायर बटा में √sin x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ लेट कह लीजिए, y बराबर sin स्क्वायर 3x प्लस में 4, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, तो sin स्क्वायर आ गया, तो sin स्क्वायर 3x प्लस 4, तो जब sin स्क्वायर, जब यहाँ पर f(g(x) के होल स्क्वायर कोई फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएट करना हो, तब पहले स्क्वायर का करते हैं, पावर गुना में, पावर में एक कम, ये हो गया डिफरेंशिएट। पावर का करने के बाद फिर करेंगे f का, तो f का f'(gx) इनटू अब f का होने के बाद किसका gx का डिफरेंशिएट करते, gx का g'। उसी प्रकार से यहाँ पे साइन क्या आ गया स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का, तो पावर गुना में, पावर में कम, पावर 2 में कम करेंगे तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया पावर स्क्वायर गुना में, और यहाँ पे स्क्वायर में कम गया इनटू अब स्क्वायर का होने के बाद साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है cos 3x प्लस में 4 इनटू
अब साइन का होने के बाद किसका करेंगे 3x प्लस 4 का 3x का 1 और 4 का 0। तो इसको लिख दीजिए ऐसे। यहाँ पे 3 गुना 1 3 तो 3 प्लस 0 3 3 दूनी 6 साइन 3x प्लस में 4 इंटू कॉस 3x प्लस में 4। यही हो गया आंसर। या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 2, इसको समझ लीजिए a और इसको समझ लीजिए a। तो 2 साइन a इंटू कॉस a तो क्या होता है साइन 2a। और यहाँ पे हो गया क्या बच गया था 3 तो 3 के यहाँ लिख दीजिए। तो 3 साइन 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8। ये हो गया आंसर। थैंक यू स्टूडेंट इतना देखने के लिए।